तिरासीवा सर्ग चिन्मात्र ही भैखाकार व भगवान शिव तथा भगवती काली है। चिन्मात्र से अन्य वे नहीं है। बोध के लिए कल्पना दृष्टि से उस तरह भाषित होते हैं। वह ये वर्णन। हे श्री रामचंद्र जी, एकमात्र यही कारण है आपकी अविद्या भ्रांति के निराश द्वारा तात्विक शिव स्वरूप दृष्टि के उद्घाटन के लिए मैंने जगत प्रलय के समय रुद्र नृत्य आदि का जो स्वानुभूत है वर्णन किया है, वही परमार्थ है। ऐसे आपको भ्रम नहीं कर लेना चाहिए। ये कहते हैं महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, ये जो मैंने आपसे वर्णन किया है वह चिन्मात्र परमाकाशी है। यही शिव रूप से कहा गया है। यही प्रलय काल में रुद्र होकर नृत्य करता है। हे पुण्यात्माओं में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी, उनकी जो ये भयानक आकृति है वह वस्तुतः उनकी आकृति नहीं है, किंतु उस तरह का चिदाकाश ही उस रीति से स्फुरित होता है। तत्व दृष्टि से मैं उस भयानक आकृति को उस समय शांत चिदाकाश मात्र देखा। वस्तुतः अकेले मैंने ही उसे अजाना। तत्व दृष्टि से हीन कोई प्राणी उसे वैसा नहीं देखता है। श्री रामचंद्र जी, वह कल्पांत, वह रुद्र और वह भैरवी, ये सब के सब जिस तरह माया मात्र है, यानी कल्पादि सबके सब जैसे माया मात्र है। ये सब मैंने अच्छी तरह तत्व ज्ञान हो जाने के कारण तत्व दृष्टि से जान लिया। केवल वह निराकार चिदाकाशी उस आकार विशेष से भैरवाकारकता को प्राप्त दिखाई देता है। सच पूछिए तो उस तरह का यथार्थ में कोई रूप आदि नहीं है, किंतु उपासकों की वासना के अनुसार भैरवाकारता को प्राप्त वह वैसा दिखता है। कल्पना दृष्टि से देखी गई वस्तु का वर्णन आपके सामने वाच्य वाचक की यानी शब्द तथा अर्थ की संबंध कल्पना के बिना निर्विशेष का व्युत्पादन न हो सकने से ही मैंने उसकी कल्पना करके आपको समझाने के लिए किया है। ये कहते हैं श्री रामचंद्र जी, चूंकि वाच्य वाचक संबंध के बिना बोध नहीं होता, इसलिए कल्पना दृष्टि से देखी गई वस्तु का ही मैंने आपसे वर्णन किया है। श्री रामचंद्र जी, चिरकाल के अभ्यास के कारण जगत में आपकी अधिभौतिक दृष्टि प्रौढ़ बन गई है, इसलिए आपकी वाणी में भी ये जो कुछ दृढ़ता को प्राप्त है वह सब क्षण भर में मायात्मकता को यानी सत्यत्व की भ्रांति को प्राप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि वह सब माया मात्र क्षणिक है, भ्रांति से तत्वरूप प्रतीत हो रहा है। वस्तुतः न वह भैरवी है, न भैरव है और न वह प्रलय काल ही है, किंतु वह समस्त ही भ्रांति मात्र है। परमार्थ रूप से चिदाकाश ही प्रकाशित हो रहा है। स्वप्न में जिसका निर्माण हुआ है उस नगर की तरह मनोरथ के युद्ध के वेग के समान सुन लेना या कह देना ही एकमात्र जिसका प्रयोजन है। ऐसे कथाओं के रस की तरह, मनोराज्य के विलास की तरह ये सब ब्रह्म है। चिदघन में भाषित हो रहा है, जैसे स्वप्न नगर भासता है। जैसे स्वच्छ आकाश में भौतिक बुद्धि होती है तथा जैसे आकाश में केशोंड्रक भासता है, वैसे ही अचित चिदघन में भ्रांति से भाषित हो रहा है। तब प्रबोध होने पर कैसे भासता है? कहते हैं प्रबोध होने पर एकमात्र स्वच्छ चिदाकाशी अपने स्वरूप में अपने से भासता है। जब प्रबोध नहीं रहता तब चिदात्मा ही जगत रूप से वैसा भासता है, यह निश्चित है। जैसे चिदाकाश में स्वयं ही आत्मा स्फुरित होता है, वैसे ही पट में स्फुरित होता है और उस कल्पांत की अग्नि तथा नृत्य में भी वह उस रूप से स्फुरित होता है। श्री रामचंद्र जी, इस तरह मैंने भगवान भैरव और तथा भैरवी के आकार का वर्णन किया, जो तत्वतः निराकार है। अब मैं उनकी नृत्य स्थिति का अपने आप से वर्णन करने चल रहा हूँ, जो वस्तुतः अनृत्य स्वरूप है। आप सुनते रहिए। जैसे भ्रांति से दिखाई दे रही सुक्ति आदि वस्तु अवस्तु रूप रजत आदि रूप के बिना किसी तरह टिक नहीं सकती, वैसे ही चिन्मात्र परब्रह्म परमात्मा की चेतनता भी
बिना किसी स्पंदन के स्थित नहीं रह सकती, क्योंकि भ्रांति के स्वभाव का विपर्यावक्त नियम सर्वत्र समान है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे भ्रांति एक तरह होती है ठीक वैसे ही भ्रांति और जगत भी दिखती है। ऐसा नियम नहीं है कि दूसरी जगत की भ्रांति का स्वरूप कोई दूसरा हो। इसलिए जैसे स्वर्ण, कटक, केयूर आदि आकारों से सुशोभित होने वाले अलंकार रूप से स्थित होता है, वैसे ही सद्रूप चेतन ब्रह्म ही अपने स्वभाव से रुद्र रूप धारण कर स्थित है। जो चेतन है जिसमें चेतनत्व अवश्य स्वभावता है, वह स्पंदन धर्म वाला होता ही है, क्योंकि अधिष्ठानता स्वाभाविक होती है, उसमें संदेह नहीं है। जो इस चिदघन का स्पंदन है वही इस भगवान शिव का स्पंदन है, वही हम लोगों के सामने अपनी वासनावश नृत्य रूप से विराजमान होता है। इसलिए श्री रामचंद्र जी प्रलय काल में वह भगवान शंकर भयंकर आकृति वाले रुद्र होकर जो शीघ्र नृत्य करते हैं, उसे आप चिदघन का निजी स्पंदन ही समझिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, महर्षि प्रामाणिक दृष्टि से वस्तुतः यह दृश्य है ही नहीं, इसलिए उस कल्प में आपसे मेरा कुछ प्रश्न नहीं है, किंतु अप्रामाणिक दृष्टि पक्ष में सामने आपसे पूछता हूँ कि जो कुछ एक तरह से सत्तावान सा है वह सब कल्पांत में नष्ट हो जाता है, तो फिर कल्पांत में महाशून्य उस परमाकाश में चैतन्य रहित चित्ती कैसे रहते हैं? चैतन्य रहित चित्ती कैसे रहती है तथा आश्रय के अभाव में चेतितता कैसे रहती है, अथवा स्वातिरिक्त चित्ती क्रिया के अभाव में चिदघन कैसे चेतता है? कहने का तात्पर्य है कि उस दशा में त्रिपुटी का रहना किस तरह नहीं बन सकता। यदि आप ये कहे कि उस समय न रहते हुए भी दृश्य को अविद्या दिखला देती है, इसलिए उसी से त्रिपुटी की सिद्धि हो सकती है, तो इस पर मेरा सविनय ये निवेदन है कि सर्ग और प्रलय में विशेषता ही क्या रही, क्योंकि चित्ती क्रिया शून्य सर्व जगत घटित रुद्र और देवी के शरीर में उस नृत्य की किसी तरह संभावना नहीं की जा सकती। भाव यह है कि एक समय में द्वैत और ऐक्य की भावना कदापि नहीं हो सकती। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, ऐसी यदि आपकी शंका है तो अपने द्वैत और ऐक्य के संदेह रूप सागर की शांति के लिए ये उत्तर सुनिए। सबका प्रलय होने पर परिशिष्ट चिन्मात्र आकाश का यदि कुछ भी चैत्य नहीं है, तो फिर उससे अतिरिक्त किसी दूसरी वस्तु नहीं चेतता, क्योंकि यत्र तस्य सर्वात्मिकभूत तन्केन पश्चिते, जहाँ सब इसका आत्मा ही हो गया, वहाँ कौन किससे किसको देखेगा? यानी उस दशा में दृष्टा दृश्य दर्शन चैतन्यता चैत्य चित्ती क्रिया का संभव नहीं है। ऐसी दशा में प्रामाणिक दृष्टि से सिद्ध नित्य मुक्त आत्म स्वभाव ही प्रलय है, ये आपने सिद्ध कर दिया। अतः सब तरह से आपका प्रथम कल्प ही संपन्न हुआ, ऐसा कहते हैं। अतः सब शांत पाषाणवत मौन विज्ञान घन आकाश ही सर्वदा स्थित है। ऐसी दशा में अप्रामाणिक दृष्टि से द्वितीय विकल्प का आश्रय करके आपका प्रश्न करना ठीक नहीं है, ये क्या भाव है। यदि प्रथम कल्प की विलक्षणता के लिए प्रलय में अविद्या आदि किसी चैत्य को आप स्वीकार करते हैं, तो फिर उसी से त्रिपुटी जगत घटित रुद्र और देवी का शरीर तथा उनका नृत्य भी सब उस दशा में रह सकते हैं। इसलिए मैंने जो कुछ कहा है वह कुछ भी असंभवित नहीं है, सबकी उस दशा में संभावना की जा सकती है, इस आशय से कहते हैं। और जो कुछ ये चेतित होता है वह इस ब्रह्म का विज्ञात आत्म रूप ही प्रलय में ही भी
प्रलय में भी रुद्र देवी और उसके नृत्य रूप से प्रथित होता है। इतने से ब्रह्म के वास्तविक कुटस्थ चित्त स्वरूप की हानि की आशंका न कीजिए, क्योंकि चित्त स्वभाव शांत स्वरूप इस ब्रह्म की अपनी सत्ता में ही अवस्थित रहती है। भ्रांति के कारण अन्यथात्व का प्रतिभास होने पर भी वास्तविक स्वभाव की अच्युत में दृष्टांत कहते हैं। जैसे कि स्वप्न में एकमात्र चित्ती ही अंतःकरण में ग्राम और नगर सी होती है, नगर आदि का स्वरूप धारण करती है, परंतु यथार्थ में वहाँ पूर्व आदि कुछ नहीं रहते। जो कुछ वहाँ रहता है वह सब विज्ञान आकाश ही है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं। इसलिए समस्त अज्ञेय को भली भांति जानकर भी चित्ती अपने से अपने में सर्वदा ही ज्ञेय को शून्य जानती है, तथा प्रलय काल में भी सृष्टि के प्रारंभ क्षण से लेकर प्रलय क्षण तक जो जैसे संपन्न होता है सबको अपना स्फुरण समझती है। भाव यह है कि ब्रह्मचित्ती सदा सर्वज्ञ प्रसिद्ध है। एकमात्र यही कारण है कि उस सृष्टि काल में भी प्रलय को अतीत एवं अनागत सभी तरह के हजारों प्रलयों के साथ वह अवश्य देखती रहती है, इसकी भी संभावना करनी चाहिए। इस आशय से कहते हैं इस रामचंद्र जी, ये चित्ती स्वभाव रूप कोटर में भीतर स्फुरित होती हुई अपनी ही कल्पना से क्षण कल्प तथा जगत की भ्रांति को धारण करती है। ये चिदाकाश निज स्वभाव स्वरूप आकाश में स्वयं ही भीतर दीप्यमान क्रांति वाला होकर ये वह मैं और तुम इत्यादि नानाविध कल्पना क्रिया करता है। इसलिए श्री रामचंद्र जी न तो द्वैत है, न ऐक्य है, न शून्यता है, न चेतन है और न अचेतन ही है, किंतु एकमात्र निश्चित मौन ही है, तथा अथवा वो मौन भी नहीं है किंतु चिन्ह मात्र ही स्थित है। कहने का तात्पर्य है कि सृष्टि और प्रलय में जो विशेष है वह अपने अनुभव से ही सिद्ध है, एक साथ प्रतीत होने से इसका कोई अपलाप नहीं कर सकता। चित्ती के स्वयं चैत्य स्वरूप होने के कारण वह कहीं कोई कुछ भी नहीं चेतता, यानी चिंतन का विषय नहीं बनता। इसलिए इस रामचंद्र जी ये निश्चित है कि चैत्य और चेतन क्रिया के न होने से चेत्यता भी कोई नहीं है। यथार्थ चित्ती से भिन्न न तो चैत्य है न चेतन क्रिया है, एकमात्र मौन ही अवशिष्ट है। इस संपूर्ण वांग्मय प्रपंच में निर्विकल्प समाधि ही सिद्धांत है और वह बीज की पाषाण के समान मौन अवस्था है। इसलिए आप बिल्कुल चुपचाप स्थिर रहिए। हे श्री रामचंद्र जी, आप भी परमेश्वर के समान लोक दृष्टि से अपने राज्य परिचालन आदि आचार समूह का पितामह आदि से जो क्रम चला आ रहा है उसी क्रम से परिचालन करते हुए अपनी दृष्टि से परमार्थता मौन होने के कारण मान मोह मद आदि भेद से रहित अंगों तथा उसके अभिमानी जीव से रहित हो आकाश कोश के समान विशाल हृदय को शांत स्थिर रहिए। 83वां सर्ग।